first stage in the transcription is the initiation. RNA polymerase 2 अकेले इनिशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ हेल्पर प्रोटीन्स की जरूरत है जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। वो अकेले स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता और बिना स्टार्ट कोडॉन रिकॉग्निशन के इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिकॉज हम यूकैरियोट्स हैं, उसमें प्रोसेसिंग और बहुत कुछ चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है हमें इन द इनिशिएशन प्रोसेस। So the first transcription factor to bind is the TFD. अब ये TFD क्या करता है, वो अकेले नहीं आता, इट कंटेन्स TBP जिसको कहते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इसके नाम से ही सजेस्ट करता है टाटा जो कि प्रोमोटर बॉक्स है इन यूकैरियोट्स, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जरूरी है। TF2D एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विच बाइंड्स टू द प्रमोटर, और TBP स्पेसिफिकली recognizes and binds to the TATA box. The first transcription factor to bind is the TFD, ये हमें याद रखना है। सेकेंड आते हैं हमारे TF2A and TF2B। अब TF2A का फंक्शन क्या होता है, TF2D बाइंड कर चुका है हमारे टाटा बॉक्स से, तो अब इस बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है TF2A. TF2A stabilizes the TF2D and Tata box interaction. So TF2A का बस इतना सा ही काम होता है। TF2B क्या करता है, उसको हम ब्रिजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। TF2B acts as a bridging protein between the TF2D and the RNA polymerase 2 because TF2B binds to the both. That's why it acts as the bridging protein between them. Third step is the recruitment of RNA polymerase 2. अब RNA polymerase 2 अकेला नहीं आता है, it is already attached to another transcription factor TF2F, and ये दोनों साथ में अब बाइंड कर जाएंगे प्रमोटर के साथ। TF2F बस ये हेल्प करता है कि वो RNA polymerase 2 को प्रॉपरली पोजीशन कर दे प्रमोटर रीजन में। Last step is the binding of transcription factor 2E and transcription factor 2H. TF2E का बस इतना ही रोल है कि वो हेल्प करता है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द TF2H, उसका बस इतना ही रोल है। और TF2H बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है इलोंगेशन वो पूरी कैरी आउट हो गई। दैट्स वाई द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई हमें TF2E की जरूरत है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ TF2H, उसके बिना TF2H नहीं आ सकता। TF2H का अब क्या होता है, इट हैज हेलिकेज एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द DNA एट द प्रमोटर। TF2H की दो एक्टिविटी होती है, फर्स्ट हेलिकेज जो अनवाइंड करता है DNA को, सेकेंड इज द काइनेज एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द C टर्मिनल डोमेन, जो हम इलोंगेशन में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में क्या होता है कि सारे नेसेसरी प्रोटीन, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फर्स्टली आया था D, A, B, F, E, H इंक्लूडिंग द RNA polymerase 2, ये सब साथ में असेंबल कर चुके हैं। And this large protein assembly includes at least 40 polypeptides, and इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। Lastly, promoter clearance. अब RNA polymerase 2 at the end of the initiation process detach हो जाएगा from the initiation transcription factor and it will attach to the elongation factor to carry out the elongation process. This step allow RNA polymerase 2 to move forward and begin the elongation. This is the diagram जिसमें वही दिखाया गया। This is the promoter TATA box
दिस इज द +1 साइट, इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी बोलते हैं। अब फर्स्ट आया हमारा TF2D एंड TBP। सी दिस हियर, TF2D एंड TBP साथ में अटैच है, ऐसा नहीं होगा कि एक अलग से आएगा और एक अलग से आएगा, वो दोनों साथ में अटैच है, साथ में आएंगे। इसके बाद TF2A और TF2B का रोल है, वो दोनों एक स्टेबलाइज करेगा और एक ब्रिजिंग प्रोटीन है। ये रहा हमारा TF2A और ये रहा हमारा TF2B। दिस विल एक्ट एज अ ब्रिजिंग प्रोटीन और दिस इज stabilizing the interaction of the TF2D and the promoter sequence. At last TF2F आएगा RNA polymerase 2 को साथ में लेके, ये रहा हमारा RNA polymerase 2। और TF2E आएगा जो कि TF2H को साथ में लेके आएगा। एंड TF2H का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द elongation प्रोसेस।